नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीडीपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेट थर्ड है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का या सुपर टेट या अदर स्टेट टीचिंग लेवल का कोई भी पेपर हो, इसमें सीडीपी का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉप 20, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर सेट से कम किसी भी पेपर में टीचिंग लेवल का हो तो किसी भी पेपर में हर सेट से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आने पूरी संभावना है। इसलिए आप इनको सुने, समझे और कॉपी पेन उठा के नोटबुक से नोट करें और रिवीजन के तौर पर रोज़ सुने इसे और उसका रिवीजन भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इस अवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसका मत है, ये किसका मत है? तो आप बताएंगे क्रिक पैट्रिक का। क्रिक जो पैट्रिक है हमारे, उनका ये मत है कि इस बात पे कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन काल का सबसे कठिन काल है। ये मत किसका है? तो आप बताएंगे क्रिक पैट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 14 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार हो जाते हैं? तो आप बताएंगे 9000 शब्द भंडार हो जाते हैं 14 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसका मत है? तो आप बताएंगे रॉस का। क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ें आप। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसका मत है? तो रॉस का मत है। ये रॉस के अनुसार है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था? तो आप बताएंगे जी.एस. हॉल ने किया था। किसने? जी.एस. हॉल ने इसका अध्ययन किया था किशोरावस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुजनन शास्त्र के पिता कौन जुड़ा है? तो आप बताएंगे गॉल्टन ने जुड़े हैं। किससे आकर? सुजनन शास्त्र से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि सुजनन शास्त्र के पिता सुजनन शास्त्र के पिता किससे जुड़े हैं? तो आप कौन जुड़ा है? तो आप बताएंगे गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हॉल की सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं कौन? हॉल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन था? स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने ये बात कही है कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये पेपर यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये किसका मत है? तो आप बताएंगे स्टैनले हॉल का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें, समझें और दिमाग में रखें और पेपर में टिक लगाएं। सेकेंड रो में आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 डेज आपके गर्भ में लगते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो आप बताएंगे 280 डेज लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किससे है? मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो मन की जो क्रियाशीलता पर अनुसंधान से हमारा मन का मानचित्र संबंधित है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो आप बताएंगे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। कौन? अवधारणाओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारण का महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो आनुवंशिकता पर। क्या है? बच्चों ने वाइगोत्स्की ने बताया है कि आनुवंशिकता के अनुसार, मतलब कारण, बच्चों को जो सीखने के जो कारण उत्पन्न होते हैं किसके कारण होते हैं? आनुवंशिकता के कारण होते हैं। जैसे आंखें भूरी होना, अगर मम्मी या पापा किसी की आंखें भूरी होगी तो बच्चे की आंखें क्या होगी? भूरी होगी। ठीक है, तो ये क्या किसके कारण होता है? तो आनुवंशिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो आप बताएंगे अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण किसका है? तो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी डैश डैश कैसे होते हैं? तो अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं। कौन सा बच्चा? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनकी 110 एबव की
बुद्धि लब्धि होती है, कैसे बच्चा कैसा होता है, ये आपका प्रतिभाशाली बच्चा होता है। इनका कौन सा होता है, तो आप बताएंगे अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होकर किसी बात को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा का यह कथन किसका है, तो आप बताएंगे वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो अब मेरा परिवार कौन सा है आपका सबसे गुड अच्छी सब्जेक्ट है, किसके लिए, नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्वर्णिम है। एक क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में आया था कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर्णिम है। ये सी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो स्वर्णिम है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल याद करें कि कौन सा किस चीज़ के लिए पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।